वेलकम बैक। सो अब हम बात करने वाले हैं रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स की। और एनिमल्स में अगर हम बात करें तो दो तरीके की रिप्रोडक्शन होती है, जैसे कि हम पहले भी बात करते हुए आ रहे हैं। नंबर 1 इज़ एसेक्सुअल एंड नंबर 2 इज़ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ज़रा सा ब्रीफ सा रिव्यू दे दूं कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सिंगल पेरेंट से आपके पास न्यू ऑर्गेनिज्म बनता है, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आपके पास दो पेरेंट्स से यानी कि गैमीट्स की फॉर्मेशन से, यानी कि मेल गैमीट और फीमेल गैमीट जब मिलते हैं, फर्टिलाइजेशन होती है तो जाइगोट बनता है एंड देन इंडिविजुअल बनता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो बनने वाला एनिमल होता है, जो बनने वाला आपके पास न्यू, ज़ाहिर है एनिमल की बात करें तो जो न्यू एनिमल बनेगा वो बिल्कुल एग्जैक्टली ट्विन होगा, यानी कि बिल्कुल आइडेंटिकल होगा अपने पेरेंट्स से, ठीक है। यानी कि उसके अंदर जितनी भी क्वालिटीज़ होंगी वो पेरेंट वाली होंगी। लेकिन अगर आप सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो उसमें क्रॉस लिंकिंग होती है, ठीक है। जैसे कि मियोसिस में मैंने बताया ना क्रॉस लिंकिंग, तो क्रॉस लिंकिंग होती है जिसकी वजह से क्या होता है, जो न्यू ऑर्गेनिज्म बनता है उसके अंदर न्यू ट्रेड्स होते हैं, न्यू कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, जो कि लिविंग इन अ सोसाइटी उसके लिए आसान हो जाता है, वो अलग अलग कंडीशंस को अडेप्ट कर लेता है। सो दैट इज़ वाई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज एन इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स, और इसीलिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो प्राइमरी रिप्रोडक्शन है, जबकि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है इसको हम प्रिमिटिव कहते हैं, ठीक है। सो एसेक्सुअल के लिए हमेशा टर्म आती है प्रिमिटिव टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन। अच्छा, अब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होती है इनिशियली जो होती है वो उसके कुछ टाइप्स लिखे हुए हैं आपकी बुक में, दैट इज फिजन, बडिंग, रीजनरेशन, पार्थेनोजेनेसिस। पार्थेनोजेनेसिस का आपने पहले नाम नहीं सुना शायद, क्लोनिंग एंड आइडेंटिकल ट्विंस। आइडेंटिकल ट्विंस देखकर आप हैरान होंगे, लेकिन मैं इसको भी एक्सप्लेन करूंगा कि आइडेंटिकल ट्विंस किस तरीके से एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आते हैं। सो फर्स्ट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट फिजन। व्हाट इज फिजन? फिजन आसान सी बात है, अगर मैं आपको आसान लफ्जों में समझाऊं तो एक को टूट के दो में बढ़ जाना, इसको हम कहते हैं फिजन। तो सिंपली फिजन में ये होता है कि एक ऑर्गेनिज्म वो टूट के दो में हो गया, फिर वो टूट के चार में हो गया, तो इस तरीके की डिवीजन जो होती है इसको हम कहते हैं फिजन। अब फिजन की भी मजीद दो टाइप्स हैं। अगर आपके पास सिंगल डिवीजन है, ठीक है, तो उसको हम कहते हैं बाइनरी फिजन, ठीक है, और अगर मल्टीपल है तो मल्टीपल फिजन कहते हैं हम इसको। इसके अलावा एग्जाम्पल जो है, मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल जो है फिजन की, वो है आपके पास एमीबा एंड प्लाज्मोडियम, क्योंकि ये सिंपलेस्ट यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं ज़्यादातर, और इनमें आसान होता है फिजन का रिएक्शन करना, क्योंकि एक से दो में टूटा इनके लिए बहुत ईजी होता है प्रोसेस। इसके अलावा अगर हम बात करें नेक्स्ट टाइप की, हमारे पास फिजन हमारे पास डन हो गया। नेक्स्ट टाइप हमारे पास है बडिंग। अब बडिंग नाम से जाहिर कर रहा है कि इसमें क्या होता है, बड बनता है। अब बड किसे कहते हैं? लेट्स से आपके पास एक ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, इस तरीके का, उसके अंदर बनने लग जाता है एक साइड से बड, ठीक है, एक और बड निकलना शुरू हो जाता है, और कुछ टाइम बाद वो बड ग्रो होकर क्या करता है, अपना एक ऑर्गेनिज्म, प्रॉपर एक ऑर्गेनिज्म अलग से बन जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से ये जो डिवीजन हो जाती है, इस टाइप की रिप्रोडक्शन को हम कहते हैं बडिंग, और ये सबसे ज़्यादा कॉमन होती है हाइड्राज में एंड कोरल्स में। एक बात याद रखना ज़रूरी है, जो बडिंग है वो ज़्यादातर कॉलोनी फॉर्मिंग ऑर्गेनिजम्स में, एनिमल्स में ज़्यादा कॉमन होता है, ठीक है, यानी कि जो हाई कॉलोनीज़ में रहते हैं। अनदर टाइप इज रीजनरेशन। रीजनरेशन मेरे हिसाब से कोई स्पेसिफिक या एक्सक्लूसिव टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो नहीं है, लेकिन इसकी एक एग्जांपल है जो कि इस तरीके से भी रिप्रोडक्शन करती है, एंड दैट इज स्पंजेस, एंड वन मोर इज इकाइनोडर्म्स, जिसके ऊपर रिसर्चेस चल रही हैं। सो होता क्या है, या तो आपने देखा होगा छिपकली की अगर आप दुम काट दें तो वो रीजनरेट कर लेती है। तो ये जो रीजनरेशन होती है कुछ ऑर्गेनिजम्स में, इस रीजनरेशन की वजह से न्यू ऑर्गेनिज्म भी बन जाता है, ठीक है। तो इस टाइप की रिप्रोडक्शन को हम कहते हैं रीजनरेशन रिप्रोडक्शन, ठीक है। स्पंजेस में क्या होता है, स्पंजेस जो होते हैं वो बिखर जाते हैं। वो स्पंजेस जो है, जैसे कि आपके पास एक स्पंज है, ठीक है, वो बिखर जाता है इतने सारे स्पंजेस में, और वो सब फिर रीजनरेट होकर न्यू ऑर्गेनिज्म बना लेते हैं। तो इस टाइप की जो आपके पास रिप्रोडक्शन होती है इसको हम कहते हैं रीजनरेशन। नाउ पार्थेनोजेनेसिस। पार्थेनोजेनेसिस क्या चीज़ है? पार्थेनोजेनेसिस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मिक्सअप है। क्या मतलब हुआ कि इसमें जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की कॉमन चीज़ क्या है कि इसमें बनते हैं गैमीट्स, ठीक है, और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का कॉमन क्या है कि इसमें होता है सिंगल पेरेंट। क्या मतलब? देखें, आपके पास इसमें होती है एक मदर, ठीक है, एक मदर होती है यानी कि फीमेल होती है, वो बनाती है एग्स। अब एग्स क्या है आपको पता है, गैमीट्स है, लेकिन उसको फ्यूजन की ज़रूरत नहीं है, वो सिर्फ उसी एग से न्यू जाइगोट बना लेती है और न्यू ऑर्गेनिज्म बना लेती है, ठीक है। तो एक सिंगल मदर भी, एक पेरेंट ही क्या करती है, एग्स भी बनाती है, गैमेट्स भी बनाती है, और वही गैमेट्स विदाउट एनी फ्यूजन फर्टिलाइजेशन ग्रो होकर जाइगोट बना लेता है, एक एडल्ट फॉर्म ले लेता है। ये सबसे ज़्यादा कॉमन एग्जाम्पल आपके पास हनी बीज में, आंट्स में और वॉस्प में, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें क्लोनिंग की, तो क्लोनिंग जो है ये नेचुरल प्रोसेस नहीं है। क्लोनिंग इज़ नॉट अ नेचुरल प्रोसेस, इट इज़ डन इन लेबॉर्ट्रीज। क्लोनिंग में क्या होता है, क्लोनिंग में आपको सिर्फ एक अनफर्टिलाइज्ड एग की ज़रूरत होती है,
एक अनफर्टिलाइज्ड एग के अंदर आप इंसर्ट करवाते हैं न्यूक्लियस को, ठीक है, डिप्लॉयड न्यूक्लियस को, यानी कि जिसके अंदर डिप्लॉयड हो, ठीक है। आप न्यूक्लियस को इस एग के अंदर, जिसका कोई अपना न्यूक्लियस नहीं होता, उसके अंदर आप इंसर्ट करवाते हैं और इसको ग्रोथ करवाते हैं कहाँ, इन फीमेल बॉडी, ठीक है, यानी यूट्रस में, यूट्रस में आप इसकी ग्रोथ करवाते हैं, सही है। इस तरह की जो फिर इसके बाद जो न्यू ऑर्गेनिज्म बनकर आता है वो आइडेंटिकल होता है, बिल्कुल इस जैसा, इस न्यूक्लियस जैसा जिसने ये न्यूक्लियस दिया है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर कोई क्रॉसिंग ओवर नहीं हुई है, कोई मियोसिस नहीं हुई है, डायरेक्ट एक डिप्लॉयड यानी कि 2 डबल सेल्स वाला 2n वाला जो एक न्यूक्लियस है उसको डाल दिया एक खाली सेल के अंदर। जब आप खाली सेल के अंदर डाल दोगे वो आगे जाके माइटोसिस करेगा, न्यू ऑर्गेनिज्म बन जाएगा। ऑर्गेनिज्म तो बन गया लेकिन वो सिंगल पेरेंट से आया है, तो इसलिए ये है एसेक्सुअल टाइप, ठीक है। एंड इट इज़ डन आर्टिफिशियली इन लेबोरेटरीज। और इसमें एक खास बात ये थी कि जो सबसे पहले क्लोन किया गया था एक शीप को, उसका नाम हम रखा गया था साइंटिस्ट ने डॉली। लेकिन क्योंकि ये सोसाइटी में एक्सेप्टेबल नहीं है, इसके बहुत सारे नुकसानात भी हैं फ़ायदे के मुकाबले में, सो इट इज़ नॉट एक्सेप्टेबल स्पेशली इन मुस्लिम कंट्रीज़। लास्ट वन इज आइडेंटिकल ट्विन। नाउ यू ऑल मस्ट बी थिंकिंग आइडेंटिकल ट्विन तो ज़ाहिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से पैदा होते हैं, ठीक है, और आइडेंटिकल ट्विन्स कैसे हो सकते हैं आपके पास एसेक्सुअल। तो देखिए होता क्या है, जब आपके पास जो एक फर्टिलाइज्ड एग होता है, ठीक है ना, ये जाइगोट होता है जो, ठीक है, इसने आगे जाके मल्टीप्लाई होके पूरा ऑर्गेनिज्म बनाना होता है ना, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म बनाना होता है। ऐसा होता है जब आपके पास सेल जो है वो फर्टिलाइज्ड हो गया है, ठीक है, जो फर्टिलाइज्ड एग है आपके पास, ये फॉर एग्जांपल फर्टिलाइज्ड एग है, इसने आगे जाके मल्टीप्लाई होना है। ये क्या होता है, एग जब ये यूट्रस में, ठीक है, ये फॉर एग्जांपल ये यूट्रस है, यूट्रस में अटैच होने से पहले ही डिवाइड हो जाए और 2 सेल्स हो जाए इस तरीके के, और दोनों अटैच हो जाए यूट्रस पे। अब ये दोनों क्या है, एक ही सेल से डिवाइड हुए, अब ये दोनों अपने अपने अलग अलग ऑर्गेनिज्म बनाना शुरू कर देंगे, ठीक है। जब ये दोनों अलग अलग ऑर्गेनिज्म बनाना शुरू कर देंगे तो दोनों होंगे तो सेम, क्योंकि इनकी माइटोसिस हुई थी, तो इस माइटोसिस की वजह से 2 अलग अलग ऑर्गेनिज्म बन जाएंगे। और इन 2 अलग अलग ऑर्गेनिज्म को जो कि एग्जैक्टली एक जैसे होते हैं, इनको हम कहते हैं आइडेंटिकल ट्विन्स। और क्योंकि यहाँ माइटोसिस की वजह से ऐसा हुआ था तो इसलिए हम इसको कहते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की टाइप, ठीक है। एंड वन मोर थिंग, क्योंकि सिंगल जाइगोट से पैदा हुए हैं, ठीक है, एक ही सेम जाइगोट था, जाइगोट दोनों में सेम था और उसी जाइगोट से पैदा होते हैं, उसको हम कहते हैं मोनोजाइगोटिक, मोनोजाइगोटिक। इसके अलावा अगर एक और डिफरेंस अगर हम देखें तो आपके पास है नॉन आइडेंटिकल ट्विन, जो कि आपके पास डाइजाइगोटिक होता है। उसमें क्या होता है, उसमें आपके पास 2 अलग अलग एग सेल्स होते हैं जिसमें 2 अलग अलग स्पर्म्स आते हैं, और 2 अलग अलग स्पर्म आने की वजह से आपके पास 2 अलग अलग ऑर्गेनिज्म बनते हैं, ठीक है, अलग अलग ऑर्गेनिज्म बनते हैं, उसको हम कहते हैं नॉन आइडेंटिकल ट्विन। और वो सेक्सुअल, इसका टाइप नहीं है, एसेक्सुअल का नहीं है, वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का टाइप है। और उसमें जाइगोट जो होते हैं वो मोनो नहीं होते, डाइजाइगोटिक होते हैं। आई होप दैट्स क्लियर फ्रॉम द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ एनिमल्स पार्ट। नाउ विल मूव फॉरवर्ड टू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन।